नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और इसी दिन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर का पहला परीक्षण किया था। इसके आगे जाकर 1998 में 11 और 13 मई को राजस्थान के रेगिस्तान में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के नाम से 5 परमाणु परीक्षण किए गए। 2023 में पोखरण परीक्षण 1998 के 25 साल पूरे हो चुके हैं। भारत के परमाणु नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल और भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 जैसी उल्लेखनीय प्रगति के साथ भारत ने निश्चित रूप से अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाया है। इसके अलावा चीन के परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार चुनौतियों का एक नया पहलू प्रस्तुत करता है। आइए जानते हैं भारत के परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं। भारत की परमाणु नीति का पहली विशेषता है नो फर्स्ट यूज, अर्थात भारत अपने परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। भारत परमाणु हमले को रोकने के लिए न्यूनतम पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार बनाए रखेगा। तीसरा, गैर परमाणु हथियारों वाले देशों के विरुद्ध वो अपने परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। चौथा, परमाणु हमले का प्रतिकार। यदि भारत पर परमाणु हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत के इस परमाणु नीति के विकास में कई महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। इसकी शुरुआत 1974 में उसके पहले परमाणु परीक्षण के बाद के वर्षों में हुई, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट काल कहा जाता है। हालांकि इसके परमाणु नीति का वास्तविक विकास 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद शुरू हुआ, जब भारत खुद को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित किया। पहला परमाणु नीति मसौदा 1999 में पेश किया गया था। 1999 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक परमाणु नीति मसौदा जारी किया। इस मसौदे ने भारत की परमाणु नीति का बुनियादी ढांचा तैयार किया था, जिसमें पहले उपयोग न करने की नीति शामिल थी। 2003 में आधिकारिक तौर पर भारत की परमाणु नीति घोषित की गई। इसमें 1999 के मसौदे के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा गया था, लेकिन कुछ अधिक विवरण जोड़े गए थे। 2003 के नीति के विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर जोर दिया गया। पहले उपयोग नहीं नीति को जारी रखा गया था और कहा कि भारत गैर परमाणु हथियार वाले राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में कई नई चिंताएं उभर रही हैं। बार बार चीन के द्वारा बढ़ती छिटपुट संघर्षों ने भारत को अपने परमाणु चिंताओं, सुरक्षा चिंताओं की ओर गौर करने पर एक नया बहस दे दिया है। कुछ लोग भारत के पहले उपयोग नहीं नीति के समीक्षा के लिए तर्क देते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि नए खतरों के सामने विश्वसनीय न्यूनतम निवारण के सिद्धांत को फिर से व्याख्या करने की आवश्यकता है। भारत के परमाणु नीति के फायदे। विश्वसनीयता और स्पष्टता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है, निरस्त्रीकरण लक्ष्यों का समर्थन करता है, भारत के जिम्मेदार छवि को विश्व में स्थापित करता है, आकस्मिक परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करता है। आइए देखते हैं भारत के परमाणु सिद्धांत के विरुद्ध क्या चुनौतियां हैं। पहला है बदलती क्षेत्रीय स्थिति। चीन और पाकिस्तान दोनों अपने परमाणु हथियार क्षमता में विकास कर रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में एक नई तरह की चुनौती भारत के सामने उभर कर सामने आ गई है। साथ ही हालिया चीन के छिटपुट संघर्षों ने भारत को अपने परमाणु नीति के पर सोच विचार करने को मजबूर कर दिया है। दूसरा, पाकिस्तानी परमाणु हथियार की सुरक्षा। कई बार इस बात का संदेह किया जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ न लग जाएं। उस हालत में भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति विश्वसनीय नहीं रहेगी। पहले इस्तेमाल न करने की नीति की विश्वसनीयता। ये बार बार संदेह व्यक्त किया जाता है
कि अगर परमाणु हमले की आशंका हो, उस हालत में भारत किस तरह की नीति प्रदर्शित करेगा। प्रतिबल रणनीति का अभाव, अर्थात भारत के परमाणु नीति में स्पष्ट रूप से दुश्मन के सैन्य शक्ति को ध्यान पर रखते हुए प्रतिबल रणनीति का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि भारत ने अपने सैन्य सुरक्षा को देखते हुए न्यूनतम परमाणु हथियार आवश्यकता को रेखांकित किया है। पहले हमले के प्रति संवेदनशीलता, पहले उपयोग न करने की नीति संभावित रूप से वैश्विक परिदृश्य में भारत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक बार किसी के द्वारा भारत पर परमाणु हमले के बाद भारत को शायद इसका मौका न मिले या विश्व के कई अन्य राष्ट्र भारत पर इस पर दबाव डालें कि वो परमाणु हथियार का उपयोग न करें। आइए देखते हैं कि अगर भारत वर्तमान परमाणु नीति से हट जाता है तो क्या होगा। क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा, हथियारों की होड़ दक्षिण एशिया में बढ़ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भारत की कम हो सकती है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता का जन्म हो सकता है, संसाधन आवंटन की चुनौतियां भारत के बजट में संभावित हो सकती हैं, क्योंकि भारत अगर अपने हथियारों पर खर्च अधिक करने लगता है तो उस हालत में अन्य क्षेत्रों में अपने धन के आवंटन को भारत को कम करना होगा। आइए जानते हैं आखिर भारत को क्या करना चाहिए। पहला, रणनीतिक संयम बनाए रखना चाहिए, बातचीत की रणनीति पर कायम रहना चाहिए, पारंपरिक क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, संकट प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को चाहिए कि मिसाइल रक्षा प्रणालियों में अधिक से अधिक निवेश करके स्वयं को सुरक्षित रखे। साथ ही भारत को अपने मित्र देशों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर जोर देना चाहिए। धन्यवाद। धुमकुड़िया की क्लासेस मेंस की लगातार जारी हैं। नई क्लासेस 27 मार्च से शुरू होंगी। आप 30 मार्च तक उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस क्लास में एक और जहां आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर इसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी होगा, साथ ही आपके उत्तर का मूल्यांकन होगा और उसमें सुधार की जितनी गुंजाइशें होंगी उस पर जोर दिया जाएगा। हमारी क्लासेस लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ ही होती हैं, तो इसलिए इस हमारा लक्ष्य है कि 20 से 30 स्टूडेंट्स का ही ये बैच तैयार होगा, जो 27 से 30 मार्च के बीच में शुरू होगा। धन्यवाद।